तो पिछले एपिसोड में हमने देखा मीको एक बिल्ली को ज़ेन से बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। हालांकि ट्विस्ट तब आता है जब ज़ेन खुद अपनी जान पर खेलकर उस बिल्ली को बचाता है, जिसके बाद मीको को पता चलता है कि ज़ेन को खुद कैट्स बहुत पसंद है। ये तो बस उसकी मॉम थी जो उस पर हमेशा पाबंदियां लगा कर रखती थी और मरने के बाद भी वो ज़ेन को चैन से जीने नहीं दे रही थी। जिसके बाद मीको उस प्रेत आत्मा को डिस्ट्रॉय करने के लिए तीसरी और आखिरी बार श्रिंक स्पिरिट्स की मदद लेती है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीको उस घोस्ट से आई टू आई कांटेक्ट करके ज़ेन को छोड़ने को कहती है, जिससे उस भूत को समझ आ जाता है कि वो उसे देख सकती है। वो मीको के पीछे दौड़ती है। मीको उस रूम से भागते हुए बाहर निकल जाती है। वो भूत मीको का पीछा करते हुए उसके पीछे आती है और उसे पकड़ने ही वाली होती है कि तभी एक जोरदार विस्फोट होता है और वो भूत नीचे गिर जाती है। मीको मुड़कर देखती है कि वही दो डेमीगॉड्स उसकी तीसरी और आखिरी बार बचाने आए होते हैं। तभी वो भूत ज़ेन के पास कमरे में वापस जाती है। उसके पीछे मीको भी कमरे में जाती है। वो भूत ज़ेन की तरफ हाथ बढ़ा रही होती है। साथ ही वो अपने ट्रू फॉर्म यानी ज़ेन की मदर के फॉर्म में आ जाती है। तभी ज़ेन मीको को देखकर कहता है कि मुझे लगा कि तुम घर चली गई। ये सुनकर ज़ेन की माँ का भूत मीको को देखती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि ज़ेन को मत देखो। कि तभी वो डेमीगॉड्स वापस से आ जाते हैं और उस भूत को नष्ट कर देते हैं। वो दोनों डेमीगॉड्स खून से लथपथ होते हैं और अपने हाथ से 3 का इशारा करके वहाँ से चले जाते हैं। मीको इतनी डर गई होती है कि वो रोने लगती है, जिसे देखकर ज़ेन सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ हना आ जाती है और वो ज़ेन को उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। फिर वो मीको को रोता हुआ देखकर घबरा जाती है और फिर वो ज़ेन को डांटते हुए बोलती है कि हे तुम, कैट को बचाना अच्छा है पर तुम्हें अपनी स्टूडेंट के सामने इतनी इंजरीज नहीं लेनी चाहिए। जब से तुम्हें लगी है तभी से मीको बहुत उदास है। अगर उसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगली बार ऐसा कुछ करने से पहले अपने आसपास देख लेना। जिसमें मीको उसको रोकती है और कहती है कि हना रुक जाओ, उसकी तबीयत अभी खराब है। और तभी मीको और हना में बहस होने लगती है। तभी ज़ेन कहता है कि तुम सबको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ और जैसा कि मैंने कहा है सारी इंजरीज मेरी ही वजह से हुई है। तभी यूरिया और मीको नोटिस करते हैं कि ज़ेन के आसपास के सारे कैट्स की स्पिरिट आसमान में जाने लगती है, जिस पे मीको सोचती है कि फाइनली वो वाइब उससे दूर हो जा रही हैं क्योंकि उसकी माँ की स्पिरिट चली गई हैं, या फिर हना की लाइफ फोर्स की वजह से। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हना क्लाउड्स के शेप को देखकर खाने की याद कर रही होती है। यूरिया मीको से कहती है कि शायद ज़ेन उन बिल्लियों का दर्द समझ सकता है, इसलिए उनकी स्पिरिट्स उसके साथ आ गई थी। जिस पर मीको कहती है कि शायद ज़ेन भी हना की तरह उन्हें अट्रैक्ट कर सकता है। यूरिया मीको से हना के सामने लाइफ फोर्स की बात करने के लिए सॉरी बोलती है, जिस पर मीको कहती है कि ये बातें हना को बताना बिल्कुल सही नहीं होगा। एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि मीको अपनी कैट निकेमारू ज़ेन को दे रही होती है और उसका छोटा भाई कैट के जाने की वजह से रो रहा होता है। ज़ेन कैट को ले लेता है। हमें नेक्स्ट सीन स्टीबक्स का दिखाया जाता है, जहाँ हना कहती है कि ज़ेन अब तुम्हारी कैट्स रख रहे हैं। जिस पर मीको कहती है हाँ, वो हमेशा से ही ऐसी फैमिली में रहते थे जहाँ पर पेट्स अलाउ नहीं थे, पर अब वो पेट रखना चाहते हैं। पर लगता है कि वो अभी सदमे से उभर नहीं पाए हैं और वो कैट को अभी अपने दोस्त के पास छोड़कर आ रहे हैं। जिस पर हना कहती है कि उसका दोस्त भी है क्या? मीको कहती है मैंने भी यही पूछा था। वो आगे कहती है कि भले ही वो डरावने लगते हों पर वो काफी सरल आदमी है। जिस पर हना पूछती है कि पर तुम्हें तो उनसे डर लगता था ना? जिस पर मीको कहती है कि हाँ, पर अब नहीं। आगे हम देखते हैं ज़ेन को, जो कि सोच रहा था कि आखिर मीको ने किसे उसे छोड़ने को कहा था। वो इस गुत्थी को समझने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसके गेट पर वही आंटी आती है और उसे फिर से खाना ऑफर करती है। जिस पर ज़ेन सोचता है कि अब मुझे खुद से ऑनेस्ट होना चाहिए और ये सोचकर वो आंटी से खाना लेने से मना कर देता है और कहता है कि आपका खाना बहुत गंदा लगता है। आंटी वहाँ से जाते हुए सोच रही थी कि इससे कैसे पता चला कि खाना खराब है। फिर हम हना और मीको को देखते हैं। मीको हना से पूछती है कि तुमने यूरिया को माय नेबर टोरंटो 2 देखने के लिए बुलाया? जिस पर हना मना करते हुए कहती है कि नहीं, क्योंकि उसने अभी फर्स्ट पार्ट ही नहीं देखा। तभी हम देखते हैं कि यूरिया फर्स्ट पार्ट देख रही होती है और गॉड मदर के बारे में सोच रही होती है कि वो क्या कर रही होंगी। मीनवाइल गॉड मदर को एक लेटर आया होता है जिसमें सेंडर का नाम नहीं होता।
वो उसे खोलकर देखती है और उसमें हना के द्वारा ली गई पिक होती है, जिसमें हना और मीको होते हैं और पीछे वो गॉड लाइक एंटिटी होते हैं। उस पिक को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। हम देखते हैं कि एक आदमी जो दो कैट्स के सामने खड़ा होता है और उन्हें मारने वाला होता है कि तभी ज़ेन उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी किसी के गिरने की आवाज आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस उसी बंदे का मिसिंग पोस्टर चिपका रही होती है। स्कूल में हना मीको के पास आके मार्केट में आए न्यू रैबिट सॉफ्ट टॉय का एड दिखाती है। तभी ज़ेन क्लास में आता है। वो स्टूडेंट्स को बताता है कि उनकी पिछली मैडम मिसेस अराई जो कि मैटरनल लीव पे थी, उनकी डिलीवरी हो गई है। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तभी एक स्टूडेंट ज़ेन से कहती है, सर चलो ना हम लोग साथ में बच्चे को देखने चलेंगे। जिस पर ज़ेन बिना कुछ रिएक्ट किए हुए कहता है, आज की क्लास मीटिंग खत्म हुई, सी यू टुमारो। और इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो स्टूडेंट उदास होते हुए कहती है, उन्होंने मुझे इग्नोर किया। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मीको और हना बात करते हुए अपनी क्लास से निकलते हैं कि तभी मीको को गॉड ऑफ श्रिन के बेल्ट में लगी हुई बेल की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। फिर हना वापस से अपनी बातें बताने लगती है, लेकिन मीको उसको इग्नोर करते हुए अपने मन में सोचती है कि शायद मुझे गॉड्स ऑफ श्रिन को मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए थैंक यू बोलने के लिए जाना चाहिए। फिर मीको हना से पूछती है, हना तुम्हें क्या लगता है कि भेंट देने के लिए क्या अच्छा है? जिस पर हना कहती है डैंगो, जो कि किसी खाने की चीज का नाम है। तो मीको कहती है, अरे तुम्हारे लिए नहीं। सीन चेंज हो जाता है। मीको श्रेन में आई होती है। वो अपने आसपास की जगह को अच्छे से देखती है और फिर कहती है, जब मैं हना के साथ आई थी तब यहाँ पहले से ही मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, पर अकेले आने पर मुझे ये फीलिंग और ज्यादा लग रही है। मीको आगे कहती है, छोड़ो ये सब, चलो थैंक यू बोल देते हैं। मीको अपना सर झुकाती है थैंक यू बोलने के लिए। तभी उसको फिर से आवाज सुनाई देती है और मीको के पीछे वही दो छोटे गॉड्स ऑफ श्रिन होते हैं जिन्होंने उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसके बाद वहाँ पर एक बड़े से गॉड भी आ जाते हैं। मीको को समझ आ जाता है कि उसके पीछे गॉड्स खड़े हैं। वो डरी हुई होती है। वो अपने मन में कहती है, इट्स ओके, अगर मैं अच्छे से थैंक यू बोलूंगी तो मुझे उम्मीद है कि। वो इतना बोलकर नीचे बैठती है और अपने बैग से डैंगो निकालकर भेंट के तौर पर चढ़ाते हुए हाथ जोड़कर कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। फिर वो देखती है कि वो गॉड्स अभी भी वहाँ खड़े हैं। मीको थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो और भी बहुत सारे डैंगो रख देती है। फिर मीको देखती है कि वो दो छोटे गॉड्स गुस्से में आ जाते हैं और अपनी पावर से डैंगो को जला देते हैं। ये देखकर मीको डर जाती है। वो अपने मन में कहती है, ये क्या हो रहा है, शायद मुझे सबसे महंगा वाला चढ़ा देना चाहिए था। वो दो छोटे गॉड्स अपनी लैंग्वेज में कुछ बोलने लगते हैं तो मीको अपने बैग में से पैसे निकालकर भी चढ़ा देती है और फिर से ताली बजाते हुए थैंक यू बोलती है। फिर वो आंख खोलकर पीछे देखती है कि वो तीनों गॉड्स उसके बहुत पास आकर खड़े हो जाते हैं। मीको डर जाती है। तभी वो बड़े वाले गॉड्स का मुंह बीच से फटता है और एक नया मुंह बाहर आ जाता है, जो कि और भी ज्यादा डरावना होता है। फिर वो छोटे गॉड्स मीको के पास आने लगते हैं। मीको बहुत डर जाती है। वो अपने मन में कहती है, मुझे भागना चाहिए यहाँ से। तभी वो देखती है कि उसके आसपास बहुत सारे भूत आ जाते हैं। मीको अपने मन में कहती है, अब मैं क्या करूँ? तभी वो बड़ा वाला गॉड, जो कि बहुत ही डरावना हो गया था, वो मीको को खाने के लिए आगे बढ़ता है और एकदम से मीको अपने बेड से उठती है, जिससे ये समझ आता है कि मीको ये सब सपना देख रही होती है। वहाँ उसका भाई यूसुके आ जाता है। वो मीको से कहता है, तुम फिर से नींद में बातें कर रही थी क्या? तुम फिर से कोई अश्लील सपना देख रही थी? जिस पर मीको मना करती है और यूसुके वहाँ से चला जाता है। फिर मीको अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, अच्छा हुआ ये बस एक सपना ही था, लेकिन क्योंकि मैंने ये सपना देखा है तो मुझे जल्द से जल्द श्रिन जाना चाहिए थैंक यू बोलने के लिए। तभी यूसुके मीको से कहता है, सिस्टर आज रात को फिर से स्कैरी शो का टेलीकास्ट होगा। जिस पर मीको कहती है, आई सी। फिर यूसुके कहता है, ये इतना डरावना शो भी नहीं है, मैं अकेले भी इसे देख सकता हूँ। फिर मीको स्कूल जाने लगती है। उसके पापा की सोल पीछे से कहती है, आराम से जाना और घर आते वक्त लेट मत हो जाना। मीको को रास्ते में बस में हर जगह भूत दिखते हैं। मीको इन सब भूतों को इग्नोर करते हुए अपने मन में कहती है, मुझे लग रहा है कि मैं इन्हें इग्नोर करने में और भी माहिर होती जा रही हूँ, पर मैं अभी तक कुछ भी नहीं जानती हूँ। मीको स्कूल आ जाती है। वो आगे अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं उन्हें क्यों देख पा रही हूँ, पर अब मैं उन्हें अच्छे से फेस करूंगी। तभी हना पीछे से आकर मीको को डराने के लिए उसे गुड मॉर्निंग बोलती है एकदम से।
मीको थोड़ा शॉक होती है पर फिर अच्छे से उसको गुड मॉर्निंग बोलती है। हना मीको को देखकर कहती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें अभी अभी किसी चीज से छुटकारा मिल गया है। तभी पीछे से यूरिया भी आकर मीको और हना को गुड मॉर्निंग कहती है। फिर हना कहती है, आज हम तीनों मिस डू चले, जिस पर मीको कहती है ठीक है। फिर हमें वापस से क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ेन बच्चों का नाम वापस से गलत ले लेता है, जिस पर बच्चे उसे टोकते हैं। फिर ज़ेन हना का नाम बुलाता है, जो सुनकर मीको हना जो कि खाना खा रही होती है उससे कहती है कि वो तुम्हें बुला रहे हैं। हम देखते हैं कि चेंजिंग रूम में हना मीको को बताती है कि टीवी पर एक और भूतिया शो आ रहा है, जिस पर मीको पूछती है कि क्या तुमने वो शो देखा, जिस पर हना कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं अगर देखती तो मुझे उल्टी आ जाती। आगे हम एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां यूरिया मीको को भागते हुए देखती है और कहती है, मैं भले ही इससे जादू में नहीं जीत सकती पर रेस में मैं इसे हराऊंगी, और वो जीतने के चक्कर में गिर जाती है। फिर सारे गिले शिकवे भूल कर वो खाना खाने लगती है। इसके बाद हमें एक आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें वो तीनों स्कूल से घर लौट रहे होते हैं, पर तभी उनके पीछे हम श्रिन स्पिरिट्स को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में दिखाई देते हैं। इसी के साथ मिरुको चैन सीजन 1 खत्म होता है।